गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स हमारा जो चैप्टर 6 ट्रायंगल्स वाला चला हुआ है उसमें आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये इसकी डेफिनेशन लिखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको बीपीटी भी बोलते हैं। बीपीटी माना क्या है, इसका शॉर्टकट नेम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, आज हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके सेकंड एक्सरसाइज में मोस्टली इसी का यूज होता है, मतलब बीपीटी। इसका जो थर्ड नेम है मतलब बीपीटी हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गया, इनके फर्स्ट लेटर बीपीटी। तो इसका जो थर्ड नेम है जो मतलब हम लोग थेल्स थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहता है इस थ्योरम में, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है उसकी एक साइड के पैरेलल का अगर कोई लाइन ड्रा कर दें टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, माना डिस्टिंक्ट माना डिफरेंट पॉइंट पे कट करते हुए अदर टू साइड को, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जो अदर टू साइड है जिसके वो नॉन पैरेलल थी वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाएगी। देखो क्या कहता है इसको, इसके हिसाब से थ्योरम के हिसाब से कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये आपके पास कोई ट्रायंगल हो गया, इसका नेम आप अपनी मर्जी से रख लीजिए, मान लीजिए ABC हम लोग इसका नाम रखते हैं ABC। क्या कहते हैं, किसी भी ट्रायंगल में इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी मान लो इसके पैरेलल ड्रा किया हमने, ये पैरेलल ड्रा कर ली, क्या कहता है अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे कट करते हुए, मान लो इसने इसको D पे इसको E पे है ना, अलग अलग पॉइंट पे कट कर दिया, इसके पैरेलल ड्रा की गई, तो जो ये दो साइड बच गई ना, अदर टू साइड बच गई, ये AC और AB, तो ये इनका जो रेशो बनेगा वो सेम बनेगा। मतलब कहने का मतलब क्या कहता है, तो वो कहता है कि इफ, देखो गिवन लिखते हैं पहले ना, गिवन में क्या क्या कहता है, वो कहता है ट्रायंगल जो आपके पास ट्रायंगल, मान लो हमने तो नाम दे दिया ना ट्रायंगल ABC में, क्या किया एक लाइन पैरेलल ड्रा की हमने, यानी कि DE क्या किया BC के पैरेलल ड्रा कर ली। ठीक है, तो फिर वो क्या कहता है कि जो अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, क्या कहता है AD बाय, इनका रेशो देखो क्या बनेगा, जहां कट करने के बाद AD बाय DB और AE बाय EC, ये क्या कहता है इन द सेम रेशो में डिवाइड, जो माने जो इनका रेशो होगा वो सेम हो जाएगा, ये कह रहा है। अगर ऐसा है तो ऐसा होता है, ये प्रूव करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है ना, तो इसमें देखो डायरेक्ट तो कोई चीज प्रूव हो नहीं सकती, उसमें हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, साइड प्रोपोर्शनली लेके आनी है हमें, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का यूज करते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का यूज करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले हमें AD चाहिए तो इसको बेस बना लेंगे, तो क्या करना है उसके लिए, बेस बनाने के लिए हम लोग E से AB लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे ना, ये डॉटेड लाइन से होगा, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने। ठीक है ना, ताकि हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला यूज हो सके। ठीक है, तो देखो प्रूफ कंस्ट्रक्शन पहले लिख रहे हैं भाई, इसमें हमने अपनी तरफ से क्या है किया है, कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है क्या, ड्रा किया ना, परपेंडिकुलर ड्रा किया, ड्रा EN परपेंडिकुलर ऑन AB साइड, पूरी साइड AB के ऊपर, यहां से E पॉइंट से इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ठीक है, एंड अब देखो हमें इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी ना AE की, तो हम लोग इधर से इसके तरफ इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, हम लोग लिख देते हैं लेकिन अभी ड्रा नहीं करेंगे। एंड इसका कुछ नाम दे देंगे, मान लो DM दे देते हैं, इसका नाम है ना,
कुछ भी लिख लीजिए, आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो। तो इसको मान लीजिए DM, आपकी बुक के नाम लिख रहा हूँ ताकि आप रिवाइज भी करोगे तो आसानी से वो आपको आ जाएंगे, मतलब ठीक है। अभी मैंने बनाया नहीं है लेकिन लिख दिया है मैंने। फिर उसके बाद क्या करना है, ज्वाइन भी करना पड़ेगा। फिर हमें क्यों ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि DB की भी जरूरत है। DB भी तो किसी ट्रायंगल में लेके आना है ना, DB अभी किसी ट्रायंगल में नहीं आता है। नहीं आता है तो या तो इधर से मिलाएंगे या इधर से मिलाएंगे तो ट्रायंगल में आ जाएगा। लेकिन हम लोग जब DB को लेंगे तो इधर से इसको मिलाएंगे भाई। BE को मिलाने के बाद देखो तो लिखेंगे ना फिर BE ज्वाइन BE एंड। और जब हमें CD की जरूरत पड़ेगी तो CD को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने हाफ कंस्ट्रक्शन लिखी है ताकि हम लोग पहले हाफ पार्ट को अच्छे से समझ सकें फिर दूसरे को, ठीक है ना। पहले मैंने आधी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट लिख दी मैंने, लेकिन ड्रा में आधी की है मैंने ना। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आकृति को साथ साथ आपने ध्यान रखना है। तो प्रूफ अब चलेगा हमारा, है ना, प्रूफ। अब देखो पहले इस ट्रायंगल में लेते हैं, ADE का एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन ADE क्यों ली, क्योंकि AD ADE में आती है। दूसरा क्या, BD या DB चाहिए, वो किस ट्रायंगल में आएगा, BDE में। तो इसके साथ है इसका एरिया भी लेंगे, BDE हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब देखो ADE का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस AD हाइट EN हो जाएगी, है ना, 1/2 बेस। अब इसका बेस क्या है, AD आपके पास, हाइट हो जाएगी EN अपॉन 1/2। अब देखो BDE का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस। अब इसका बेस क्या होगा, अब देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल का जो हाइट है या राइट एंगल है या जो परपेंडिकुलर है वो बाहर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि इधर से कोई भी पॉइंट ले लो, हम इसी के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं ड्रा कर सकते। तो इसलिए इसका जो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ड्रा होता है, तो इसलिए जो इसकी हाइट का काम करता है वो EN ही करेगा। तो EN क्या है, BD के प्रोड्यूसिंग पार्ट पे, तो इसका बेस आपका DB होगा, हाइट सेम होगी दोनों की, ठीक है ना। ये क्यों आया, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये फार्मूले का यूज कर लिया हमने। अब इधर से 1/2 से 1/2, EN से EN कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बन गया, AD/DB इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली में क्या देखो, जैसे ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं आधी कंस्ट्रक्शन से, अब जो बची हुई कंस्ट्रक्शन है उससे हम लोग बाकी का हिस्सा आएगा। अब देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करना रहता था ना, तो इधर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। इसका नाम लिख लेते हैं M, क्योंकि लिखे हुए ना नाम तो हमने DM, है ना। और दूसरा क्या ज्वाइन किसको करना, CD को, तो CD को भी ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब जैसे इसमें किया वैसे ही उसमें देखो ऊपर वाली ट्रायंगल को देखते, वही ट्रायंगल बनी है, बेस भले ही चेंज हो गया, हाइट चेंज होगी, लेकिन ट्रायंगल फिर भी वही है। तो सिमिलरली क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नीचे की ट्रायंगल चेंज होगी, देखो इस ट्रायंगल का नाम क्या, CED। यही क्यों ली, क्योंकि हमें अब EC और चाहिए, तो CED ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। इसका एरिया 1/2। अब की बार बेस चेंज हो गया, बेस कौन सा हो गया, AE बन गया अब आपका, ठीक है ना। AE हाइट क्या बन गई, वो बन गई आपकी DM हाइट बन जाएगी, ठीक है ना, 1/2। फिर दूसरा क्या, 1/2। अब CED का जो है बेस है, बेस क्या होगा, EC हो जाएगी, हाइट वही उसी तरह से उसी का काम करेगा। यहां से 1/2 से 1/2, DM से DM कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, तो ये बचा आपके पास AE/EC,
ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई आपकी। इस बात को ध्यान से समझना पहले ना, ये हमने निकाल लिया। यहाँ फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है 1/2 बेस, क्योंकि हमने लिखा सिमिलरली, जैसे पहला फार्मूला लगाया वैसा इसमें लगाया। अब देखो हमारा काम क्या रह गया, ये इसके इक्वल प्रूव करना है ना। जो टू प्रूव में AD/DB AE/EC, AD/DB AE/EC ये इक्वल प्रूव करने हैं। और ये इक्वल तभी प्रूव हो सकते हैं जब ये वाली चीज इक्वल होगी। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ADE ये तो सेम है ही है, ये वाला ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब क्या रह गया, BD और CED को प्रूव करना है इक्वल। तो हम लोग पहले इन ट्रायंगल्स को देख लेते हैं, BDE और CDE। BDE तो ये हो गई आपके पास ट्रायंगल है ना, ये वाली ट्रायंगल, ये आपकी BDE हो गई है, ठीक है ना। और CED आपकी ये वाली इधर से हो गई है, ठीक है ना। अब देखो आपने 9th क्लास में किया था कि कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सेम बेस पर हो। ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, दोनों सेम बेस DE है, DE पर है और लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। DE BC के पैरेलल थी ना, गिवन में था, ये रहा DE पैरेलल BC, ये इसके पैरेलल है और सेम बेस के ऊपर है दोनों, तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो देखो हम इसको क्या लिखेंगे फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ये इक्वेशन अब आपकी थर्ड बन गई भाई। इसका कारण लिखेंगे, क्यों है लिखेंगे, बिकॉज यहां ले लेता हूं, बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स, बना दोनों, नाम लिखना चाहो नाम भी लिख सकते हो, बोथ ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस, सेम बेस, कौन सा बेस है इनका, DE है ना, सेम बेस DE एंड lie between सेम पैरेलल लाइंस है ना, lie between सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। ये इसका कारण हो गया भाई, इनका एरिया क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि दोनों सेम बेस DE पर और सेम पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में लाई करते, इसलिए इनका दोनों का एरिया इक्वल हो जाए। अब देखो तीनों इक्वेशन का यूज करेंगे। अब इक्वेशन थर्ड ने तो क्या कह दिया भाई, ये इसके इक्वल हो गया, इक्वेशन थर्ड ने तो 1 2 3 तीनों का यूज हो गया, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। देखो फिर तो तीनों का यूज करके क्या आ गया, फिर हमारे पास तीनों इक्वेशन का यूज करके आ गया AD/DB और AE/EC। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। अब हमें प्रूव करना हो तो सिर्फ इतना ही हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। और दूसरी बात देखो, मैं एक बार और डायग्राम बना, प्रूव करना तो सिर्फ इतना, इतने से आगे नहीं है, लेकिन BPT कई तरह से यूज होती है। मान लो आपके पास ये ट्रायंगल थी, ये DE था, ये ABC ट्रायंगल थी आपके पास, इसमें कुछ मेन चीजें आएगी इसमें से। देखो जो हमारे पास आया है ना AD/DB और AE/EC, अब इन दोनों में ऐड कर दो 1, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों में 1 ऐड कर दो, तो AD/DB +1 और AE/EC +1। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, AD प्लस में DB अपॉन DB है ना, DB एलसीएम आने के बाद इधर से EC आएगा, तो AE प्लस में EC, AD प्लस DB क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा अपॉन DB, और इधर से AE में EC जोड़ेंगे, AE में EC जोड़ेंगे तो AC बन जाएगा बाय EC। ये भी BPT है, ये भी BPT है ना। देखो
फिर उसके बाद देखो अगर हम लोग को इनको है ना इनका रेसिप्रोकल लेके माना क्या, इनको चेंज कर लो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दो, माना ऐसे आ जाए EC बाय AE। और फिर हमने इनमें अगर 1 ऐड करते ना तो ये आपके पास आता फिर AB बाय DB, सॉरी AD और AC बाय AE, फिर ये आता आपके पास। ठीक है, ये भी BPT है। देखो हो क्या रहा है कि जो हमारी BPT थी उसमें तो क्या था, AD बाय DB AE बाय EC था। ठीक है, फिर इसमें क्या आया, AB बाय DB और AC बाय EC। और इसमें क्या आया, AB बाय AD AC बाय AE। माना क्या भाई, अगर इधर के हम लोग ये पार्ट लेते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये पार्ट प्रोपोर्शनली है। अगर हम लोग इधर से AD बाय AB लेते हैं तो इधर से AE बाय AC आएगा। अगर हम लोग यहां से AB बाय DB लेते हैं तो इधर से AC बाय EC आएगा। ये सारी BPT है। प्रूव करनी हो तो AD बाय DB AE बाय EC, लेकिन हम इनका यूज है ना, जो ये इनका यूज हम लोग BPT में कर सकते हैं। वो क्वेश्चन को देख के पता चलता है हमें इसका यूज करना है या इसका यूज करना है या BPT मेन को यूज करना है। ठीक है ना, ये सारी की सारी BPT है मतलब। ठीक है, ये इनके उल्टे भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे भी हो सकता है। देखो भाई पहले ये आ जाए DB बाय फिर AB आ जाए तो इधर से पहले EC बाय AC आ जाएगा। इधर से ऐसे हो सकता है AD बाय AB आ जाए तो इधर से AE बाय AC आ सकता है। ये भी BPT है सारी। मनज कहने का मतलब है जैसे इधर के पार्ट है ना उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमने दूसरी तरफ के लेने हैं, वो सारी की सारी BPT होंगी आपकी। ठीक है ना। अब देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता फिगर फर्स्ट और सेकंड में DE BC के पैरेलल है। इनमें ये DE ये इसके पैरेलल, ये DE ये इसके पैरेलल। फाइंड EC इन फर्स्ट पार्ट, इसमें तो EC निकालना है, और AD इन द सेकंड पार्ट, इसमें AD निकालना है। ये अननोन है, ये ना ये चीजें निकालनी है हमने। तो देखो DE BC के पैरेलल है ना, क्या है DE BC के पैरेलल है। कहां से आया, ये तो चीज गिवन है आपके पास। जब किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन दे रखी है तो BPT का यूज कर सकते हैं। यूज कैसे होगा, AD बाय DB और AE बाय EC। ये कहां से आया, बाय BPT है ना। BPT का यूज करके हमारे पास ये चीज आई है। वैल्यू रख दो। अब AD क्या है 1.5, DB क्या है 3 सेंटीमीटर, AE क्या है AE आपके पास 1 सेंटीमीटर, EC क्या है निकालनी है हमने। दिस इंप्लाइज, इसका डेसिमल उतार लो, 15 1 जा 15 2 जा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, EC इंटू 1 EC और 2 इंटू 1 2, तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसमें भी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है उसी तरह से। ये इसके पैरेलल है तो BPT का यूज करके क्या आ जाएगा, वही लिखेंगे AD बाय DB और AE बाय EC। सेम उसी की तरह का है ये। AD क्या है, अब इसमें AD पूछ रहा है, बस इसमें इतना सा चेंज। अब DB है 7.2, AE क्या है आपके पास AE 1.8 और EC क्या है 5.4। ठीक है ना। इसका डेसिमल इसके डेसिमल से कैंसिल आउट, 18 3 जा 54, तो AD 72 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू में 7.2, 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 3 4 जा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। बाकी हम लोग बाद में करेंगे। BPT आपको लिखनी भी है, उसकी डेफिनेशन भी याद करनी है और फर्स्ट क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट करना। अच्छा।